पोइचा गुजरात बड़ौदा से 60 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे कुछ ऐसा है जो अद्भुत है, मन को मोह लेता है, आपको आश्चर्यचकित कर देता है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आप इस अद्भुत कलाकृति को निहारने लगते हैं। आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, सब कुछ कल्पना से परे है। जी हाँ, मैं नीलकंठ धाम की बात कर रहा हूँ। यह स्वामी नारायण संस्था का एक मंदिर है जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इनके मंदिर इतने भव्य होते हैं कि देखकर हमें यकीन नहीं होता। ये स्वतः ही हमें अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। कदम कदम पर जब आप इस मंदिर के प्रांगण में घूमते हैं तो हर तरफ एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, अच्छा लगेगा। इसी मंदिर के प्रांगण में एक एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया गया है और उसके अंदर कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। अंदर की कलाकृति काफी खूबसूरत है और देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे काफी पैसे खर्च किए गए हों। यहाँ रामायण और महाभारत से जुड़े कई दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं जो आपको आपके धर्म, संस्कृति और अतीत से जोड़ते हैं। अंदर प्रदर्शनी के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ है। हॉरर टनल है, नौका विहार है, कई तरह के झूले हैं जिसका आनंद बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं। यहाँ लोग सैकड़ों और हजारों की तादाद में आते हैं। खाने पीने के भी कई स्टॉल हैं और छुट्टी के दिनों में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस पूरे एग्जीबिशन सेंटर को प्रकृति के बीच बनाया गया है, या यूं कहिए यह आउटडोर एग्जीबिशन है। इसे पूरा देखने में अच्छा खासा वक्त लगता है। कुल मिलाकर कहिए तो सब कुछ बहुत अद्भुत है, अच्छा है और अपने परिवार के साथ एक दिन गुजारने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पर रुकिए जरा, कुछ और भी बताना है। जी हाँ, आप जब कभी भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा ख्याल रखिए। भले ही डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लगभग हर जगह है और छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट तो ले ही लेता है, चाहे वो चाय वाला हो, सब्जी वाला हो या फिर पानीपुरी वाला। पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हम सोच नहीं सकते। यहाँ मंदिर आप निःशुल्क घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और स्वामीनारायण भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। पर एग्जीबिशन सेंटर देखने के लिए आपको 160 रुपए की टिकट लेनी होगी और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप इस एग्जीबिशन सेंटर का आनंद नहीं उठा पाएंगे। यही मेरे साथ हुआ। जब मैं एग्जीबिशन काउंटर के टिकट विंडो पर पहुंचा तो किसी कारणवश कैश नहीं होने के कारण मैं टिकट नहीं ले पाया। मंदिर के प्रांगण में भी एक एटीएम की व्यवस्था है पर उसमें भी कैश नहीं था। फिर मैं जिस अतिथि के साथ वहां पहुंचा था, मजबूरन मुझे उससे ही पैसे लेने पड़े। बेशक गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने पास कैश नहीं रखे थे। पर इस घटना ने मेरे सामने एक सवाल खड़ा किया। एक तरफ जहां पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हर तरफ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और सब कुछ ऑनलाइन करने की बात की जा रही है, वहीं यहाँ पर ना तो गूगल पे, ना पेटीएम, ना ही किसी और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था थी, जबकि लोग सैकड़ों और हजारों की तादाद में आते हैं। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का ना होना मन में कई संदेह पैदा करता है, संशय पैदा करता है। आखिर यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता इसके क्या कारण है, पर निश्चित रूप से कुछ वास्तविक कारण होंगे और बहुत मुमकिन है कि वह अपनी जगह सही भी होंगे। पर जहां लोग हजारों की संख्या में आते हैं वहां पर डिजिटल पेमेंट का ना होना मन में संशय तो पैदा करता ही है और साथ ही दूसरों को उंगली उठाने का एक मौका भी दे देता है। एक तरफ जहां हम लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए ऐसे भव्य मंदिर बना रहे हैं, ऐसी भव्य प्रदर्शनी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट ना लेकर हम लोगों के मन में एक संदेह भी पैदा कर रहे हैं जो शायद ठीक नहीं है। मेरी मंदिर प्रबंधन से प्रार्थना है कि उस कारण का निवारण कीजिए और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था कीजिए ताकि किसी को भी हमारे धर्म पर उंगली उठाने का मौका ना मिले और किसी को भी किसी तरह का कोई संदेह ना हो। अंत में मैं सारे प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सारी व्यवस्था के लिए प्रणाम करता हूँ जो आज के इस आधुनिक युग में ऐसा भव्य मंदिर और प्रदर्शनी लगाकर हमें अपने धर्म, संस्कृति और अतीत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं KYS टॉक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय भारत।